गेहूं के आटे के बने बिस्किट जो कि शाम की चाय हो या छोटी मोटी भूख हो या ट्रेवल में जा रहे हैं तो इस तरह से गेहूं के आटे के बिस्किट बना सकते हैं। न टूटेंगे न बिखरेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता, जो प्यार भी है और स्वाद भी है। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से एकदम ही आसान तरीके से बिस्किट, जो कि बहुत ही इजीली बना सकते हैं। आपको बेकिंग करने की जरूरत है कुछ भी नहीं, एकदम ही यहाँ पे हमें फ्राई करके बनाऊंगे, जो कि आप भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए, अमिता के किचन में आपका स्वागत है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। बेल का घंटा प्रेस जरूर करें ताकि मेरी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल सके और आप नई नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है एकदम ठंडा ठंडा दूध, जो कि फ्रिज का एकदम है, तो उतना ही ठंडा लेना है एकदम। तो यहाँ पे आधा कप मैंने दूध लिया है। घर का कोई भी कप कटोरी का मेजरमेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप दूध ले लिया है और यहाँ पे 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। दोनों चीजों को मिक्स करेंगे, घोलना नहीं है, बस मिक्स करके इसे हम रखेंगे साइड में। अब यहाँ पे बनाने के लिए हम गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हैं। जो घर पे रोटी चपाती बनाते हैं सेम वही आटे का इस्तेमाल करना है। आपको कोई बारीक मोटा कुछ भी ऐसा नहीं देखना है, जो घर में बनाते हैं सेम वही आटा ले लीजिए। तो यहाँ पे हमें 1.5 कप आटा लेना है। सेम कप से लेंगे, जिस कप से हमने चीनी का मेजरमेंट किया दूध का, उसी कप से हम यहाँ पे 1.5 कप आटा लेंगे। 1 कप सूजी लेंगे, बारीक वाली सूजी है, अगर आपके पास है तो लीजिएगा, नहीं तो एक बार मिक्सी में चलाइए नॉर्मल वाली सूजी और उसे बारीक कर लीजिए। इसे भी हम डाल देंगे। अब यहाँ पे 1/4 कप यहाँ पे देसी के कटे कोकोनट लेंगे, जिसे कोकोनट पाउडर भी बोलते हैं, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है। और हरी इलायची 3 से 4 को कद्दू क्रश करके हम डालेंगे। जो यहाँ पे काजू चॉप करके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला है। आप चाहे तो आलमंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो उसके बगैर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे घर का जो खाने वाला चम्मच है, उसे मैंने यहाँ पे 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। ज्यादा घी ना लें, पर घी ही ले, तेल का इस्तेमाल ना करें यहाँ पर, क्योंकि घी से अच्छा स्वाद भी आएगा और अच्छा इसमें खस्तापन भी आएगी। थोड़ा सा यहाँ पे चुटकी भर या 2 चुटकी मैंने यहाँ पे नमक लिया है, क्योंकि जब मीठा में थोड़ा सा नमक जाता है तो स्वाद बहुत ही एक एनहेंस होती है, जिससे स्वाद बहुत ही अच्छे लगते हैं। सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से, ताकि सारी चीजें मिक्स हो जाए आटे में। अब यहाँ पे हमें आटा लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, आटा लगाने के मैंने पहले यहाँ पे चीनी का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चीनी अभी गली नहीं है। यहाँ पे इसी तरह से चीनी का ही इस्तेमाल पहले करेंगे, दूध का इस्तेमाल बाद में करेंगे। तो सारा ही चीनी मैंने इसमें पहले डाल दिया है इस तरह से, और इसे हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ अगर सही परफेक्ट मेजरमेंट रखेंगे तो परफेक्ट बन जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे चीनी डाल के आपको आटा लगाना है। तो पहले चीनी डाल के लगाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम दूध भी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो कुछ इस तरह का आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आटा न ज्यादा गीला लगाना है न ज्यादा सख्त लगाना है। देखिए, आटा को इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। अगर परफेक्ट मेजरमेंट रहेगी तो आपको कम ज्यादा की टेंशन ही नहीं होगी। तो यहाँ सारा ही दूध का इस्तेमाल मैंने कर दिया है। और देखिए, कुछ इस तरह का आटा लगा है, जो कि दरदरा टाइप का है, इस तरह से, जो कि आटा गूथा हुआ नहीं है, दरदरा टाइप का, क्रम्बल टाइप का बोल सकते हैं इसे आप। अब इसे हमें इकट्ठा करना है, क्योंकि अब ज्यादा इसमें हम गीला कर देंगे तो फिर वो खस्तापन नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम इकट्ठा 2 भागों में मैंने इसे कर लिया है। अब इसे इस तरह से शेप देंगे जिस तरह की बिस्किट आपको बनानी है। मैं आपको एक आसान तरीका भी बताऊंगी बाद में, जो कि अगर आप ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, क्रम्बल को अच्छा से शेप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप को इजीली बना भी सकते हैं। तो इस तरह से इसे पहले हम शेप दे देंगे। अब इस तरह से हमें काट लेना है। यहाँ पे बिस्किट को काटने के लिए ज्यादा ना मोटा होना चाहिए न ज्यादा पतला, बीच बीच का हमें लगाना है। देख सकते हैं जितनी मोटाई काट रही हूँ, बस इतनी मोटाई आपको लेना है। मैंने साइड वाले हिस्से को हटा लिया है, क्योंकि शेप सही नहीं थी। तो थोड़ा सा साइड वाले हिस्से को अलग कर लीजिए और आखिरी वाले हिस्से को भी अलग कर लीजिए। तो अगर सही मेजरमेंट रखेंगे तो इस तरह से सही ही बनेगी। तो अगर सेम मेजरमेंट से बनाते हैं तो आपके भी इसी तरह के एकदम अच्छे बिस्किट तैयार होंगे, जिस तरह से मेरे तैयार हुए। और ये बिस्किट रख के आप महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी छोटी मोटी भूख हो या बच्चे घर में हो तो इस तरह से बना के रख लीजिए। जब भी अभी गर्मी की छुट्टियां भी चल रही है और खाने का मन होते रहता है कुछ भी, तो थोड़ा सा 1-2 बिस्किट खाने का मन होता है तो हो जाता है। तो इस तरह से बना के घर में रख लीजिए, जो कि खराब नहीं होती है, लंबे समय तक चल जाती है। तो साइड वाले हिस्से को हम हटा लेंगे, देखिए इस तरह से। ये साइड वाले हिस्से हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, तो इसे हटा लीजिए। अब एक एक करके हमें इसे सेट करना है, क्योंकि ये अच्छे से कटिंग हो गई है। तो इसे देखिए इस तरह से काफी अच्छी लेयर्स आई है, देख सकते हैं आप। अब इस तरह से इसे सेट कर लेना है आपको, एक एक बिस्किट को उठा के, ताकि खुल के बिखरे ना। तो इस तरह से थोड़ा सा दबाते हुए हम इसे सेट करेंगे। तो इसी तरह से आपको सारे ही बिस्किट को सेट कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये अच्छे से सेट हो जाते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर्स है।
तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें सारे ही बिस्किट को तैयार कर लेने। ये देखिए इस तरह से मैं 1 साल के बाद बना रही हूँ, पिछले साल बनाई थी, 1 साल के बाद मैं फिर से दोबारा बना रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, बनाने में अगर थोड़ी छोटी मोटी ध्यान देंगे तो बहुत ही इजीली बन जाती हैं, आपके भी टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। तो इसी तरह से मैं सारे ही यहाँ पे शेप को पहले मेंटेन कर लिया है और सारे ही बिस्किट को मैंने कट करके तैयार कर लिया। देख सकते हैं आप सारे ही तैयारियां हो गई है। अब चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए कुछ जरूरी बातों को आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि तेल सबसे अच्छे कि आप इसे तलने के लिए लो फ्लेम में हमें तलना नहीं, इसे हमें एकदम ही मीडियम फ्लेम में अच्छे गरम तेल में इसे डालिएगा। नहीं तो क्या होगा, खुलने का एक और रीजन होता है कि इसे अगर आप कम गरम में डाल देंगे तो ये टूट के बिखर जाएगी। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है। तेल अच्छे से गर्म हो तभी आप बिस्किट को डालें। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे खुले हुए बर्तन में इसे फ्राई कर रही हूँ, आप अगर कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं तो कम क्वांटिटी में डालिएगा। ज़्यादा क्वांटिटी में डालने से क्या होगा, ये टूट सकती है। तो इस तरह से थोड़ा सा तलने में क्या है, आपको सावधानी बरतनी है, केयर करके इसे फ्राई करेंगे तो अच्छी बिना टूटे आपके भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए एकदम ना टूटेंगे ना बिखरेंगे। एक एक बिस्किट एकदम कलर अच्छी आई है, देखने में भी अच्छी है। जो हमने चीनी का इस्तेमाल किया था तो थोड़ा सा बिस्किट में चीनी भी दिखती है। तो एक एक बिस्किट देख रहे हैं एकदम कोई भी न टूटे हैं न बिखरे हैं। इसी तरह से सारे ही हम फ्राई कर लेंगे। तो कलर जब अच्छा से आ जाए, गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, लो नहीं करना है आपको। ऐसे एक एक करके आपको निकालना है, इकट्ठे 4-5 ना निकालें, नहीं तो टूट जाए, क्योंकि ये जब गर्म होती है तो काफ़ी ही खस्ता होती है, तो ये टूट सकती है। इसलिए एक एक करके इसे निकालिएगा, इकट्ठे 4-5 नहीं निकालिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगी। ऐसे ठंडा होने देंगे थोड़ा सा, तब हम इसे मतलब कि इसे आपको मतलब इधर उठाना है, ज़्यादा टच नहीं करना है। इसी तरह से हम दूसरे बैचेस वाले भी फ्राई कर लेंगे सेम ही विधि से। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और यहाँ पे एक एक करके इस तरह से हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे ही बिस्किट फ्राई कर लिए। थोड़ा सा ध्यान रख के अगर फ्राई करते हैं सावधानी से तो आपके भी बिस्किट टूटेंगे बिखरेंगे नहीं इस तरह के, और खाने में बहुत ही मज़ेदार लजीज लगते हैं। आप एक बार बना के देखिएगा, मज़ेदार इतने लगते हैं कि आप बार बार बिस्किट बनाना चाहेंगे, फिर बाहर के बिस्किट आप खाना ही भूल जाएंगे। अब ये देखिए जो मैंने बताया आपको कि अगर आप इस तरह के बिस्किट के शेप नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरह से आप बना सकते थे। इस तरह से जो खजूर होते हैं, हमारे साइड इसे खजूर बोलते हैं, ठेकुआ भी बोलते हैं, पर मार्केट में मिलती है जो खजूर बोलते हैं। तो इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी शेप की जरूरत नहीं है। इस तरह से इजीली आप बना सकते हैं। तो ये देखिए एकदम कितनी अच्छी क्रैक्स आई है इसमें बिस्किट में, जो कि टूटे नहीं है, बस क्रैक्स आई है। और एकदम चीनी भी ऊपर से दिख रहा है, देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है देखने में। और जब देखने में मज़ेदार लग रहा है तो खाने में तो मज़ेदार लगेगी। ऐसे देखिए एकदम ही खस्ता है, एकदम आसानी से टूट रही है, कोई भी इसमें दबाव की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बना के आप स्टोर कर सकते हैं। अब जब भी आपको चाय के साथ या कुछ छोटी मोटी भूख हो शाम के समय, तो इस तरह से बना के रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार लगती है। और घर के सामान से, बेसिक सामान से बनी है, कोई भी मार्केट से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे बिस्किट एकदम ही तैयार हो गए, एकदम अच्छे तरीके से देखने में लगेंगे, एकदम मार्केट से भी अच्छे आपके बिस्किट तैयार होंगे। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, लाइक शेयर कमेंट फॉलो ज़रूर कीजिएगा। कैसी लगी तो आप भी फटाफट से आटा निकालिए, घर में तो गेहूं का आटा हमेशा होता ही है, फटाफट से निकालिए और फटाफट से बनाइए। और कैसे बनी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए, अपनी अनुभव को कैसा बना। तो इसी तरह से मैं लाती रहूँगी, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, सी यू।